किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे क्षेत्र में अभी नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे टिड्डियों का आक्रमण काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से टिड्डियों के जो नियंत्रण की बात हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमारे कृषि विभाग, प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काफ़ी हद तक आपके लिए चिंतित हैं। और ऐसा पहली बार देखा गया है कि भारत में वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके माध्यम से टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। आज धौलपुर जिले में ये लगभग 10-15 टिड्डी दल पहले भी गुजर चुके थे। आज फिर से एक टिड्डी दल मध्य प्रदेश की तरफ से मूव हुआ था और झीरी गांव इधर से निकलते हुए सुनकई से फिर हमारा झाला, और उसके बाद में ब्राह्मद, उसके बाद धनेरा से फिर मूव हुआ खिन्नौट की तरफ। खिन्नौट से मूव होकर के इधर आगे की तरफ ये दल बढ़ता चला गया, लेकिन हवा के रुख की वजह से ये यहीं मंडराता रहा सब जगह। लगभग इसकी जो क्षेत्रफल था वो 7 से 8 किलोमीटर था। लगभग 8-10 गांवों से एक साथ एक जगह दल होने की सूचना मिल रही थी। हमारे कृषि विभाग की टीम हमेशा की तरह आज भी अलर्ट थी और पूरी तरह से उनको ट्रेस करती रही। ट्रेस करने वाले जो हमारे निगरानी दल हैं, जिसमें श्रीकेशपुरी जी, हमारे रामकुट जी और हमारे कृषि विभाग के उप निदेशक महोदय, सहायक निदेशक महोदय, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, सब लोगों ने मिलकर के ट्रेस किया। दूसरा हमारे जो दूसरे प्रशासन हमारे हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हैं, पटवारियाँ, सब लोगों ने मिल करके टिड्डी दल को ट्रेस किया। लगातार हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को जागरूक कर करके उनको समझाया जाता है कि किस तरह से आपके गांव में यदि टिड्डियों का हमला होता है तो आपको अपनी फसल को कैसे बचाना है। इसके बारे में हम लोग जो लगातार वहां पे जाकर के जानकारी देते हैं, उसी जानकारी का आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे कि उनमें किस तरह से किसानों ने वहाँ पे ताली बजाना, थाली बजाना, आपकी तगारी, परात, उसके अलावा आपके जो साउंड्स के सिस्टम है जिसमें आपके ढोल, नगाड़े, फटाके, आपके मंदिर की घंटियाँ, ऐसे जितने भी जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से शोर किया जा सके वो सब उन्होंने करके हमारे जो हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने टिड्डियों को काफ़ी हद तक अपने क्षेत्र से, अपने गाँव से बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग भी ये इंतजार करते हैं क्योंकि टिड्डियों को दिन में मारना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है। लेकिन रात के टाइम जब ये बैठती हैं लगभग 7-8 बजे के बाद में तो हमारे ऑपरेशंस चालू होते हैं और हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच करके वहाँ फायर ब्रिगेड की मदद से, हमारे जो वहाँ के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनके मदद से, सामान्य कलेक्टर साहब और उप निदेशक महोदय एवं सहायक निदेशक महोदय के मार्गदर्शन अनुसार जो वहाँ की स्थिति है उस ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करके वहाँ पे ऑपरेशंस चालू करते हैं। ऑपरेशंस में मुख्य रूप से हम लोग जो हमारा फोकस होता है, हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि कितना % हम इन टिड्डियों को मार सकते हैं। और हमारा जो सक्सेस % है वो लगभग 60% से 70% तक हम टिड्डियों को ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोग जो दवाओं का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें लैम्डासाइलोहेथ्रिन 5% EC जो दवा है उसका 400 ml दवा को 500 लीटर पानी के साथ में घोल बना करके उसका छिड़काव किया जाता है। उसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस जो हमारी 20 cc दवा आती है, क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC में, उसका 1200 ml दवा को 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC जो 50% EC में जो दवा आती है उसका 480 ml दवा को हम 500 लीटर पानी के घोल में मिला करके उसका छिड़काव करवाते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी दवाएं भारत सरकार के द्वारा इसके टिड्डी नियंत्रण के लिए उपयोगी बताई गई हैं, जिनमें आप लोग डेल्टामेथ्रिन है, मेलाथियोन है आपकी, और इन दवाओं का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा, आप कभी भी यदि दवाइयों का प्रयोग करते हो तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आपके वहाँ पे, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह के बिना कतई ना करें, उनकी सलाह से ही आप प्रयोग करें। दूसरा, आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि जो हमारे मात्रा आपको बताई गई है उस मात्रा से अधिक आप जहर या जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इनके जो प्रभाव हैं वो दूसरे जानवरों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी देखने को मिलते हैं और आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये करवत निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके, आप लोग किसान भाई, हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, या जो दूसरे विभाग के जो भी हमारे लोक सेवक हैं आपके ग्राम पंचायत में, आपके गाँव में, आपके आसपास के क्षेत्र में हैं, आप उनको टिड्डियों की सूचना दे दिया करें। और आप यदि हम सब लोग मिलकर के ही इस बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हम टिड्डियों को ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोग जो दवाओं का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें लैम्डासाइलोहेथ्रिन 5% EC जो दवा है उसका
400 ml दवा को 500 लीटर पानी के साथ में घोल बना करके उसका छिड़काव किया जाता है। उसके अलावा क्लोरोपाइरीफॉस जो हमारी 20 cc दवा आती है, क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी में, उसका 1200 ml दवा को 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। क्लोरोपाइरीफॉस 50 ईसी जो 50% ईसी में जो दवा आती है, उसका 480 ml दवा को हम 500 लीटर पानी के घोल में मिला करके उसका छिड़काव करवाते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी दवाएं भारत सरकार के द्वारा इसके टिड्डी नियंत्रण के लिए उपयोगी बताई गई हैं, जिनमें आप लोग डेल्टामेथ्रिन है, मेलाथियोन है आपकी, और इन दवाओं का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा, आप कभी भी यदि दवाइयों का प्रयोग करते हो तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आपके वहाँ पे, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह के बिना कतई ना करें, उनकी सलाह से ही आप प्रयोग करें। दूसरा, आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि जो हमारे मात्रा आपको बताई गई है उस मात्रा से अधिक आप जहर या जहरीली दवाओं का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इनके जो प्रभाव हैं वो दूसरे जानवरों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी देखने को मिलते हैं और आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये करवत निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके, आप लोग किसान भाई, हमारे विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, या जो दूसरे विभाग के जो भी हमारे लोक सेवक हैं आपके ग्राम पंचायत में, आपके गाँव में, आसपास के क्षेत्र में हैं, आप उनको टिड्डियों की सूचना दे दिया करें। और आप यदि हम सब लोग मिलकर के ही इस बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।